और जो क्वेश्चन है ये वाला काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स का प्रिय क्वेश्चन है ये। बोला क्या क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट का और 100 वॉट ये पावर दे रखी है, ये उसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, उसको कनेक्ट करा है आपके 110 वोल्टेज पर। और उसकी पावर देखिए, आपके पास पावर का फॉर्मूला पता है आपको, P बराबर, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है, करंट भी पूछ सकता है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि P बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर एक फॉर्मूला है, और आपको पता है रेजिस्टेंस इसका फिक्स होगा। वोल्टेज अलग अलग लगाने से पावर में फर्क आएगा, करंट में फर्क आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। रेजिस्टेंस जो बन गया एक बार वो फिक्स है। आपसे पावर भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, जैसे अभी इस क्वेश्चन में पूछा है, करंट भी पूछ सकता है, रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है। आपका कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, और एक दूसरा फॉर्मूला है P बराबर इसी में आई स्क्वायर आर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा मैं, वी कितना है, वी डिजाइन है मेरा 220 वोल्टेज के, 220 इंटू 220 अपॉन में पी आ जाएगा इधर, अपॉन में पी तो 100। ये यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में मेरा आ जाएगा 484, 22 इंटू 22 484 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस आ गया। आफ्टर दैट मुझे पावर पूछिए, तो पावर का वही फॉर्मूला P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, और वी कितना दे रखा है उसने 110, 110 इंटू 110 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस आर 484। इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, तो ये कैलकुलेट करने के बाद 25 वॉट आ जाएगा मेरा आंसर। 25 वॉट विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो आप इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा देना। क्वेश्चन है द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ईएमएफ। ईएमएफ के लिए आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछता है। परेशानी कहाँ होती है इस तरह के क्वेश्चन में, जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चा समझता है ये फोर्स है, और जो फोर्स की डायमेंशन होता है उसको टिक कर लगाता है। तो ये फोर्स नहीं है, ये अल्टीमेटली क्या है, ये वोल्टेज है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं विभव। ये वोल्टेज होता है। अब वोल्टेज की डायमेंशन क्या होती है, वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। और देखिए, अगर आपको ये चार्ज, ये वर्क डन, इनकी डायमेंशन नहीं पता है, तो इस पर प्रीवियस में एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को जरूर से चेक करना, काफी अच्छा वीडियो है। सारे क्वेश्चंस स्पेशली यूनिट एंड डायमेंशन के ही क्वेश्चन है उसमें। तो वर्क डन की यूनिट होती है एम एल टू टी माइनस टू, अपॉन में चार्ज की डायमेंशन होती है 80। तो ये ऊपर जाएगा, देखिए क्या होगा, एम, यहाँ पर एल तो एल है, एल टू हो जाएगा, और टी इधर जाएगा ऊपर तो माइनस का 3 हो जाएगा, टी माइनस का 3 और ए माइनस का 1, ये हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछता है, लगातार डायमेंशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इसको मार्क कर लेना, इसको लिख लेना, और वीडियो को, जो वाली पुरानी वाली वीडियो, उसको जरूर से देख लेना। तो पहला ऑप्शन इसका हमारा ए हो जाएगा, इसका एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो होने वाला है काफी इंपोर्टेंट है। 5 आइडेंटिकल सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है उसका हमारे को 1.5 ओम, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है, समांतर संयोजन में जोड़ा गया है। अब उनसे पूछा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। अब देखिए, जब पैरेलल में लगाते हैं, और पैरेलल में जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं, सेल्स को कनेक्ट करते हैं, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर हमको जो रेजिस्टेंस मिलता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मिलता है, वो कम मिले, मिनिमम मिले, इसलिए हम वहां पर उनको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो देखिए, जब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट यहाँ पर इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है और आइडेंटिकल है, सबका सेम है, तो सबका सेम होगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकलेगा, आर बाय एन हो जाता है। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और रेजिस्टेंस आपके इक्वल होते हैं, तो जितने रेजिस्टेंस लगाए गए हैं उतने ही गुना कम हो जाता है। यहाँ पर 5 लगाए गए हैं तो यहाँ पर 5 गुना कम हो जाएगा। तो आर कितना है आपका, यहाँ पर 1.5,
ये 1.5 ओम 5 गुना कम हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आएगा ये 0.3 ओम। मेरे पास में फोर्थ ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमिलर सेल हैविंग इक्वल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल समांतर कॉम्बिनेशन में जो ईएमएफ होगा वो सबसे ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा, ऐसा बोल रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, द ईएमएफ विल बी मिनिमम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ईएमएफ मिनिमम हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। थर्ड ऑप्शन बात कर रहा है, द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। और फोर्थ ऑप्शन बात कर रहा है, बोथ द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस और आपका ईएमएफ दोनों ऐड होते जाते हैं। अगर मुझे रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन करता हूं उसमें रेजिस्टेंस उतने ही गुना कम होते जाता है। जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर कॉम्बिनेशन में वहां पर मैं समझता हूं कि जो ईएमएफ तो वही सेम रहता है बैटरी का, लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होते जाता है। लेकिन जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रृंखला संयोजन जो होता है मेरे पास में, उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, साथ ही साथ में इंटरनल वोल्टेज, जो वोल्टेज बोलते हैं, वो भी बढ़ता जाता है। तो हमारा ऑप्शन चौथा इसमें सही हो जाएगा। आप इसको मार्क करना, स्टार मार्क लायक क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो एयरफोर्स में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय बल किसमें नहीं लगेगा। अब चुंबकीय बल किसने दिया था, लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F बराबर ये फॉर्मूला Q इंटू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला आपने पता होना चाहिए। v क्या है, वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है। b क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड में वो है। अब आपसे यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इस फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो f जीरो कहाँ कहाँ हो सकता है, एक हो सकता है जब वो वेलोसिटी मूव ही नहीं करे, v बराबर जीरो हो, मूव ही नहीं करे। दूसरा केस हो सकता है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो वहां पर, तभी भी जीरो हो सकता है। और तीसरा केस क्या होगा जो इम्पोर्टेंट है, चार्ज ही ना हो पार्टिकल पे। जब एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन पार्टिकल अगर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी है उसके पास में, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है उसके पास में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो प्रोटोन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देखो प्रोटोन के पास में होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा, उस पर फोर्स डेफिनेट लगेगा। इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर, उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, यहाँ पर नेगेटिव। और अल्फा पार्टिकल आपको पता है ये भी पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, तो इस पर भी फोर्स लगेगा। लास्ट में बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आप जानते हैं न्यूट्रल होता है, जिस पर चार्ज क्यू जीरो होता है, चार्ज ही नहीं होता इस पर। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो मेरा कुछ नहीं होगा, फोर्स लगेगा ही नहीं यहाँ पर। तो दिस विल बी द ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आपने देखा जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रिसर्च किए हुए क्वेश्चन है, एयरफोर्स एग्जाम में आए हुए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा हैवी ले लिया हो आपको डराने के लिए, और बहुत ज्यादा सिंपल सा भी ले लिए जो लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग, हम वैसा भी नहीं कर रहे। आपने इन क्वेश्चन को संभाल के रखना है लास्ट तक। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल।